नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया और प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा कि आज मैं आ चुका हूं सिवान शहर से झूनापुर गांव में। बता दो कि ये झूनापुर गांव किसी और पंचायत में पहले था, लेकिन अब ये मोहवारी पंचायत में आकर जुड़ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक भावी सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि महिला है और उनके बेटे जुड़े हुए हैं, जो कि निवेदक और कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले हैं, इनका साथ देने वाले हैं और सारा कार्यपालिका यही संभालेंगे। अगर चुनाव जीत कर आते हैं समाज में, पंचायत में, हमारी पंचायत से ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, पहली दफ़ा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि सरपंच पद का आखिर चुनाव लड़ने का मन कहाँ से है, कैसे ये अपने आप को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आएँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत करते हैं अपने चैनल पर जैक्समून नेटवर्क इंडिया और प्राइम न्यूज इंडिया में। मैडम स्वागत है, हमारा प्रणाम है। आपको भी स्वागत है, हमारा प्रणाम है। तो नमस्कार मैडम, थोड़ा बताइए कि वो चुनाव लड़ता नहीं, पहली बार लड़ता नहीं? हाँ, पहली बार लड़ता नहीं। तो ये मन में कहाँ से बात आई चुनाव लड़े खाती? गांव के लोग कहल तो। गांव के लोग कहल तो? हाँ। तो रहा मतलब चुनाव लड़ते नहीं पहली बार जीवन में। हाँ। सरपंच से चुनाव लड़ता नहीं? हाँ, सरपंच। तो सरपंच से चुनाव लड़े जीते में तो गाँव खाती क्या करें? गांव के विकास करे। विकास करें तो लोग के साथ रहें। हाँ। उम्मीद क्या लगता है ये बारी? उम्मीद लागत जीते के। जीते के लागत है, जनता साथ मानी। हाँ। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके बेटे जी। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मैं सरपंच प्रत्याशी का पुत्र विनय कुमार जी। आप चुनाव लड़ा है अपनी मम्मी को? जी। माता जी भी चुनाव लड़ रही है? यस। तो ये बताइए कि चुनाव लड़ने का जो प्रयत्न आपने लोग प्रयास कहीं ना कहीं आप लोग प्रयास किए होंगे, तो कहाँ से मन में ये सवाल आया कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? हम लोग जनता के साथ रहते हैं। हाँ। और जनता में लफड़ा वफड़ा झगड़ा उगड़ा होता है, उसमें हम लोग जाते हैं। जैसे बीमारी भी होती है तो सपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हाँ। मदद करते हैं। हाँ। तो इसलिए जनता ने कहा कि आप चुनाव सरपंच से लड़िए। सरपंच से लड़िए। तो सरपंच में तो कोई फंड नहीं आता है? सरपंच देखिए, भगवान की कृपा से हमारा घर जमीन सब ठीक है। हम लोग जनता सेवा करने के लिए ही सरपंच पद से उठे हुए हैं। तो सरपंच पद का दायित्व तो समझते हैं, क्या जी। होता है थोड़ा बताइए मेरे जनता को। सरपंच पद में यही होता है, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दो भाई आपस में लड़ते हैं तो सबको पता है कि दो भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा हुआ, लेकिन घर के लिए, जमीन के लिए ही झगड़ा फंसा रहता है। तो आपका पंचायत पहले किसी और पंचायत में था? आपका गाँव आप किसी और पंचायत में? मोहवारी पंचायत में आ तो गए। मोहवारी पंचायत में दौरा किया आपने, भ्रमण किया है? भ्रमण किए हैं हम। तो इस पंचायत में घूम रहे हैं आप? हाँ। गाँव में घूम रहे हैं? हाँ। तो उम्मीद क्या लग रहा है आपको? हमको उम्मीद जितने की लग रही है, जनता हमारे साथ है। जनता आपके साथ है? हाँ। सबको यही कहता है कि जनता हमारे साथ है, उम्मीद लग रहा है, लेकिन ठोस में क्या आपका लग रहा है? जैसे जनता की सपोर्ट से ही उठे हुए हैं। जनता सपोर्ट? हाँ। जनता विश्वास है। हाँ। तो ये बताइए कि चुनाव जीतते हैं। हाँ। तो बहुत सारे मोहल्ले में, गांव में, वार्ड में कम्युनिटी तो बहुत सारे होता है, लेकिन आपने चुनाव जीतने का एक मुद्दा क्या बनाया कि हम चुनाव जीतेंगे तो इस मुद्दे पे हम काम करेंगे, इस तरह से लोगों को हम जागरूक करेंगे कि भाई ये काम नहीं हो पाया और ये काम हम करने के लिए सक्षम है, आपकी माता जी और आप मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ। तो क्या सक्षम है? जैसे गांव में सरपंच का यही दायित्व है कि वो जमीनी विवाद में वो मालिक का हक होता है। जैसे मान लीजिए कि झगड़ा होता है रास्ते के लिए। हाँ। दोनों भाई आपस में ही होते हैं। हाँ। लेकिन लोगों के चढ़ाने की वजह से लड़ लेते हैं। हाँ। तो जहाँ रास्ता फंसा होगा वहाँ रास्ता दिलवाएंगे। हाँ। जहाँ नाला जाम होगा वहाँ नाला साफ कराएंगे। पूरे वार्ड मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे। हाँ। पंचायती में सरपंच का पद का बहुत बड़ा मान्यता होता है, वो बस एक मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है जी। तो इस लेवल के आप गरीबों को समझ सकते हैं, आप समझाएंगे लोगों को? हाँ, हम भी गरीब ही परिवार से आते हैं। हाँ। गरिमा को मतलब जैसे गरीब परिवार नहीं, जैसे बहुत सारे मतलब इस पद के वैल्यूबल को, मतलब इस पद बहुत बड़ा होता है कि कोई मतलब मान लीजिए कि आपके गांव में, पंचायत में कोई झगड़ा करता है, उसे सुलझाना होता है। हाँ। उस पद को समझना होता है। हाँ। हाँ। उस पद को हम समझते हैं और उसको सुलझाने का हल करेंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, हमको जिताएं, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। गांव में क्या कमी लग रहा है आपको? अब मान लीजिए आप प्रत्याशी के उठ रहे हैं, गांव में कुछ न कमी दिखा, शौचालय का, नाला का, शिक्षा का, बेरोजगारी का कुछ न कुछ कमी दिखता होगा? हाँ, हमारे गांव में नाला की कमी है। हाँ। नाला बनवाने का काम करेंगे। हाँ। हमसे नहीं होगा तो मुखिया से, विधायक से हाँ। माने मिलेंगे। हाँ। और काम कराएंगे। काम कराएंगे, लोगों के बीच रहेंगे आप? हाँ, लोगों के बीच रहेंगे और
सरपंच का काम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। तो उसके भी बारे में हम सोचेंगे। सरपंच का काम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ये मुहिम पढ़ाओ। है सरपंच का। नहीं हाँ। मतलब जैसे होता है कि बेटी को लोग माने हत्या कर दे रहे हैं, अच्छा, तो अच्छा। मतलब सबके साथ रहेंगे। सबके साथ रहेंगे, मतलब ये जो भी मतलब गांव में लोग मतलब जो भी पंचायत में हाँ, लोग जहाँ करेगा, मतलब बुरा होगा वहाँ उसे हम आप बताएंगे, अब देख सुलझाएंगे। रखेंगे। हाँ, हाँ, बताएंगे समझाएंगे उन हाँ, लोगों को, हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। रोड़ा का उच्चत नहीं अपने पंचायत में कि रोड़ा पंचायत में अगर चुनाव जीतत नहीं और बेटे चुनाव रोड़ा के लड़ाओ तो नहीं, मान लीजिए नियोजक बनी, रोड़ा चुनाव प्रत्याशी बनी, अब महिला बनी, सबसे पहले ये बताइए कि रोड़ा महिला में होने के नाते रोड़ा पंचायत में घूमले बनी, बात कोयले बनी, महिला का दुख में निकल अरे महिला के कुछ दुख होई तो हम सहायता करें, हाँ, विकास करें। महिला के साथ रहे विकास करे। हाँ, विकास करें। तो महिला के मतलब गांव में घूमल वाली तो शौचालय के नाला के ये सब कमी दिखल रहा। और कमी देखले बनी तो जीते तब न, हाँ, तब न काम करें। करम रहा। हाँ, जीते जनता तब काम। से का कहे चाहते नहीं पड़ी, जनता से कहम कि हमके जिताओ। जनता से जीता हूँ, हम्म। लोग मतलब जीते चाहते नहीं। हाँ, जीत जीते। के अच्छे काम करें ना। हाँ। चलिए धन्यवाद। एक बार लास्टली संदेश कहना चाहते हैं जनता को, ग्राम पंचायत राज महामारी की जनता को आप एक लास्टली संदेश दीजिए कि आपके पक्ष में जनता कैसे आपको वोटिंग करे, कि आप एक युवा है और आपकी माता जी मान लीजिए कि सब लोग तो प्रत्याशी उनकी महिलाएं मतलब है, हाँ। उनके पति सहयोग करते हैं, कोई हाँ। पिता सहयोग करते हैं या कोई मतलब ससुर करते हैं या कोई हस्बैंड करते हैं, बेटे करते हैं। आप एक बेटा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप एक युवा है और युवा पीढ़ी के आप समाज में उतर रहे हैं, राजनीति में, जी। तो मान लीजिए हो सकता है इसे जीवन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जनता से क्या चाहते हैं कि जनता आपको मतलब वोटिंग करे, क्योंकि हर प्रत्याशी सब प्रत्याशी अपने आप में अच्छे हैं, मैं किसी प्रत्याशी को ये नहीं कहूँगा हाँ, कि प्रत्याशी, हम भी कहना लेकिन चाहते एक हैं। चीज़ कहूँगा कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे मतलब जनता के बीच अपने प्रस्तुत करेंगे कि जनता आपको ही मतलब सरपंच तो बहुत सारे लोग उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, जनता कहाँ से आपको मानेंगे? जैसे हम चाहते हैं कि जो भी उठ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हाँ, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसको ही जिताएगी, हाँ, वो सब जनता के हाथ में है। हाँ, तो जो उठ रहा है जो नहीं उठ रहा है उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, और जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। हमारे गांव के लोग और हमारे पंचायत के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, जो सबकी मदद करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबके घर आते जाते हैं और सबसे मिला जुला रहता है। हमारे गांव में जाति का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए मैं अपने जनता को पैर छूकर नमस्कार करता हूं। अच्छा, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम सरपंच प्रत्याशी का पुत्र विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह जो है। राउर नाम का पड़ी? कुंती देवी। कुंती देवी। तो पहली बार लड़ते हैं चुनाव? पहली बार आप लोग? हाँ, हम लोग पहली जीवन बार। में कुछ आप अच्छी क्लास मतलब सवाल रहेगा कि जीवन में मान लीजिए आपकी माता जी ये प्रत्याशी है, सरकार कर के में आपकी पंचायत में गांव में जेन सीट कर दिया, तो जेन सीट के लिए आगे जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, जेन सीट अगर होगा तो मेरे पिताजी उठेंगे। फ्यूचर में आप अपने आप जैसे मान लीजिए कि जो सरपंच पद है वो एज का भी हाँ। माने रखता है, ऐसे में इसीलिए मैं रहता है। नहीं, बहुत सारे लोग तो हम बहुत सारे पंचायत में देखे कि युवा भी उठ रहे हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके आपको उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र अभी 25 साल 25 साल हो गया। तो इस उम्र में आपको नहीं लगता कि इस उम्र में हम किसी को मतलब संदेश दे सकते हैं, संभाल सकते हैं? क्योंकि 25 उम्र में तो बहुत अच्छा चीज़ हुआ। नहीं, ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, हम हाँ। लोग को समझा सकते हैं, हाँ। लेकिन उम्र भी माने रखता है। जैसे मान लीजिए कि बेटा इंजीनियर हो और हाँ। उसके बाप किसान हो, हाँ। तो बाप ही का ही कहना होगा, बाप ही का कहना इंजीनियर का कहना नहीं होगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसका पुत्र है। पुत्र है। हाँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज महामारी और गांव है झूनापुर, और यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी भावी सरपंच प्रत्याशी कुंती देवी जी और इनके पुत्र जो कि विनय कुमार सिंह जी हैं, जो कि इस बार अपनी माता जी को चुनाव लड़ने की तैयारी करा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि इस बार गांव की जनता, पंचायत की जनता इनके साथ है, और ये जो गरिमा होता है सरपंच पद का, जो काम होता है, रूपरेखा होता है, उसे ये पूरा रूप से अपने आप में चुनाव जीत कर काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हें एक बार अपना बहुमूल्य समय दें, वोट करें। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं आइए बात करते हैं। जी बोलिए। मैं विनय कुमार जेक्स मून नेटवर्क इंडिया चैनल को हाँ, स्वागत करता हूँ। हाँ, जेक्स मून इंडिया नेटवर्क चैनल हाँ, बहुत अच्छा चैनल है, जो गरीबों की मदद करता है और सत्य को आगे रखता है। इसके लिए मैं इस चैनल को और मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।
तो ये ज़िंदगी में इंसान छोटे से इंसान आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि भाई छोटे छोटे लोगों का इंटरव्यू लूँ, जानूँ उनके बारे में, उनका विचारधारा क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं, क्यों आगे ज़िंदगी में जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर छोटे छोटे लोगों से जाकर मिलूँ जो अपने स्टार्टिंग में अपना करियर अपनाना चाहते हैं। देखिए जीवन में कहीं ना कहीं आपका ये भी करियर है। हो सकता है कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी आपका करियर हो सकता है। देखिए जनता सेवा करना बहुत लाजमी होता है। जनता सेवा करिए, उस सेवा करने के दौरान अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मन में जब चुनाव जीतते हैं तो जनता को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को भूलिएगा तो जनता आपको एक बार आप भूलेंगे, जनता को 100 बार भूल जाएगा। तो ये कहना चाहूँगा कि चुनाव जीतना है तो जनता को लेकर चलना है। इसके बाद भी देखिए चुनाव एक बार आप जीत सकते हैं, 10 बार नहीं जीत सकते हैं। और चुनाव 10 बार जीतना चाहते हैं तो जनता को हमेशा लेकर चलना पड़ेगा। जनता को हर दुख सुख में आपके साथ उसको लेकर चलना पड़ेगा। हर समस्या को निजात दिलाना पड़ेगा। चाहे किसी भी समस्या को आपके पास वो आए, उसके पास जाकर मिलना होगा, बातें करना होगा, उसकी समस्या को जानना होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।